हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम कुल 12 प्रॉपर्टीज़ हैं। हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इफ़ ए बी सी एम और एन इनकी वैल्यूज़ जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि सभी जो है पॉजिटिव है और वैल्यूज़ जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, और साथ ही साथ ए बी और सी की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ ए बेस ए इक्वल्स टू 1, यानी कि नंबर कुछ भी हो और उसी नंबर का अगर बेस हो, जो जिस नंबर का लॉगरिथम लिया जा रहा है और उसी नंबर का अगर बेस हो तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। तो ये आपका जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब इसमें जो सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ 1 बेस ए इक्वल्स टू 0, यानी कि 1 का लॉगरिथम अब बेस कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है लॉग ऑफ ए बेस बी इंटू लॉग ऑफ बी बेस ए इक्वल्स टू 1। इसको लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि लॉग ऑफ ए बेस बी, अब जो नंबर है वो अगर बेस में आ जाए और बेस जो है वो नंबर हो जाए तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 के बराबर होगा। तो इस या फिर इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लॉग ऑफ ए बेस बी। अब अगर बेस को अगर हम नंबर पे ले जाएं और नंबर को बेस पर ले आएं तो ये 1 अपॉन बी बेस ए हो जाएगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ ए बेस सी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बेस बी अपॉन लॉग ऑफ सी बेस बी। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये इस प्रॉपर्टी को चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी कहा जाता है, यानी कि लॉग ऑफ ए बेस सी। अब इस बेस सी को अगर हमें बदलना है तो मान लीजिए कि बेस सी को हम बेस ई बनाते हैं, तो क्या करना है कि लॉग ऑफ ए बेस बी, सी की जगह जो भी आपको बेस बनाना हो, तो हम यहाँ पर सी को बी में चेंज कर रहे हैं तो सी की जगह बी हो जाएगा, और लॉग ऑफ सी बेस बी अपॉन लॉग ऑफ सी बेस बी। इसको अगर हम ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में जो है लॉग ऑफ सी बेस बी है, इसको अगर हम चेंज करके लॉग ऑफ बी बेस सी लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ए बेस बी इंटू लॉग ऑफ बी बेस सी। यहाँ पर ये ऊपर वाली जो थर्ड प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो जैसे ही ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ बी बेस सी हो जाएगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ एम इंटू एन बेस ए। अगर दो नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और उसका अगर लॉगरिथम लिया जाए तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ एम अपॉन एन, यानी कि दो नंबर्स अगर कोशेंट फॉर्म में हो और उनका लॉगरिथम लिया जाए तो लॉग ऑफ एम अपॉन एन बेस यहाँ पर है ए, विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग ऑफ एम बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन बेस ए। एट्थ प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ एम टू द पावर एन बेस ए। अगर किसी नंबर के पावर में भी कोई नंबर हो, पावर फॉर्म में कोई नंबर हो, तो ये जो पावर है n, ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू होगी n मल्टीप्लाइड लॉग ऑफ m बेस a, जो
नाइन्थ प्रॉपर्टी है वो है log ऑफ m टू द पावर p, और बेस में भी पावर है, बेस में भी n टू द पावर q है। तो यहाँ पर हो जाएगा p अपॉन q, यानी कि m के ऊपर जो पावर है p और n के ऊपर पावर q, तो ये दोनों जो है, और यहाँ से q, m की पावर p जो है वो न्यूमरेटर में रहेगा और n की पावर q जो है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और ये हो जाएगा p बाई क्यू इंटू लॉग ऑफ m बेस n। जो 10th प्रॉपर्टी है वो है log ऑफ a टू द पावर log ऑफ n बेस a। ये log ऑफ n बेस a जो है ये a के ऊपर पावर फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a और यहाँ पर log का जो बेस है वो भी a है, तो a के ऊपर पावर है log n बेस a, तो यहाँ दोनों जगह a है। तो ऐसी सिचुएशन में ये n जो वैल्यू होगी वो n के बराबर होगी। अब 11th प्रॉपर्टी है a टू द पावर log ऑफ x बेस e। तो अगर बेस e है तो यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर log a बेस e, यानी कि a आपका इस x पोजीशन पे चला जाएगा, x की पोजीशन पर, और x जो है वो a की पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू होगी x टू द पावर log a बेस e। और 12th जो प्रॉपर्टी है वो है log ऑफ b बेस a। अब अगर यहाँ पर बेस 1 अपॉन a हो जाता है तो log ऑफ b बेस 1 अपॉन a, तो यहाँ पर पूरे log के सामने नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ b बेस इक्वल्स टू माइनस log ऑफ b बेस 1 अपॉन a। देखिए ये क्वेश्चन है, इफ़ 1 अपॉन log x बेस a प्लस 1 अपॉन log x बेस c इक्वल्स टू 2 अपॉन log x बेस b, देन a b एंड c आर इन, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है AP, सेकेंड ऑप्शन है GP, थर्ड ऑप्शन है HP एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो 1 अपॉन log x बेस a। तो इसमें जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log ऑफ b बेस a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log ऑफ a बेस b। तो यहाँ पर 1 अपॉन x बेस a है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है, अगर 1 अपॉन log a बेस b है, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये चेंज हो जाता है, b बेस पे आ जाता है और a नंबर हो जाता है। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका log ऑफ a बेस x प्लस log ऑफ, यहाँ पर भी हो जाएगा log ऑफ c बेस x, x जो है वो बेस में आ जाएगा, और राइट साइड में हो जाएगा 2 log b बेस x। अब देखिए यहाँ पर तीनों जो लॉगरिथम है, तीनों जो एक्सप्रेशन है, इन तीनों एक्सप्रेशन में बेस तीनों का अब सेम हो गया है। तो अगर बेस सेम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ x इंटू a इंटू c विच इज़ इक्वल्स टू, अब ये जो 2 है ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये 2 जो है इस b के ऊपर पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ b बेस x टू द पावर 2। अब दोनों तरफ log बेस x है, लेफ़्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो हम इस दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे। तो टेकिंग एंटी लॉग, in both sides
तो ये हो जाएगा a इंटू सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और b इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। देयरफॉर ए बी सी आर इन जीपी। तो इस तरीके से ए बी सी जो है वो जीपी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 7 इंटू लॉग 7 इंटू अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है 1 माइनस 3 लॉग 2 बेस 7। ऑप्शन नंबर 2 है 1 माइनस 3 लॉग 7 बेस 2। थर्ड ऑप्शन है 7/8 और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 3 log 7 बेस 2। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा log of 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 log of 7 बेस 7 log ऑफ बेस 7। अब 7 अंडर रूट में है तो यहाँ पर हम 7 की टू द पावर 1/2, जो इसके बाद वाला 7 है इसमें 2 बार अंडर रूट लगा है तो 1/2 इंटू 1/2। फर्स्ट अंडर रूट के लिए 1/2 और सेकेंड स्क्वायर रूट के लिए 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा आपका 1/4। और जो थर्ड 7 है उसमें 3 बार स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इसलिए 1/2 पहले के लिए, दूसरे के लिए 1/2 और थर्ड स्क्वायर रूट के लिए 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/8। अब log ऑफ बेस 7 इंटू लॉग ऑफ बेस 7। अब यहाँ पर जो है 7 टू द पावर 1/2, चूँकि बेस तीनों का 7 सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। log ऑफ बेस 7 एंड log ऑफ बेस 7। अब इसको अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 8, तो 2 4 जा 8, 4 4 2 जा 8, 2 प्लस 1। दिस विल इम्प्लाई log ऑफ बेस 7 log ऑफ 7 और ये हो जाएगा 7 टू द पावर 7/8। अब log ऑफ 7 इंटू 7 टू द पावर 7/8। तो यहाँ पर 7 की पावर 7/8 है तो ये हो जाएगा, ये पावर यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो log ऑफ 7 इंटू 7/8 log ऑफ 7 बेस 7। अब यहाँ पे नंबर और बेस दोनों सेम है, दोनों ही 7 है, इसलिए यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ बेस 7 इंटू 7/8 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ 7 बेस 7 माइनस log ऑफ 8 बेस 7। यहाँ पे log ऑफ m/n टू द बेस a इक्वल्स टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n वाला फॉर्मूला यूज़ किया गया है। तो अब यहाँ पर दोनों बेस नंबर और बेस सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, अब 8 को हम लिख सकते हैं पावर फॉर्म में 2 टू द पावर 3 टू द बेस 7। अब ये 3 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो
आंसर होगा 1 माइनस 3 log 2/7। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस 3 log 2/7 और हमारा जो आंसर है 1 माइनस 3 log 2/7। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ n इक्वल्स टू 100 फैक्टोरियल देन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log n बेस 2 प्लस 1 अपॉन log n बेस 3 प्लस 1 अपॉन log n बेस 4 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन log n बेस 100। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे log ऑफ a बेस b इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 अपॉन log ऑफ b बेस a। तो 1 अपॉन log n बेस 2 अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे 1 अपॉन log b बेस है, इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये log ऑफ a बेस b हो जाता है। तो इसका बेस चेंज हो जाएगा, n बेस में आ जाएगा और 2 नंबर हो जाएगा। तो ऊपर ले जाने पर यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ 2 बेस n log ऑफ 3 बेस n प्लस log ऑफ 4 बेस n प्लस डॉट डॉट log ऑफ 100 बेस n। अब सब जितने भी टर्म्स हैं सबका जो है बेस सेम हो गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ n इंटू विद इन ब्रैकेट 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 100। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो है log ऑफ a बेस m इंटू n इज इक्वल्स टू log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। तो log ऑफ n ये देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। अब n की जो वैल्यू है वो है 100 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल, यानी कि log ऑफ 100 फैक्टोरियल टू द बेस 100 फैक्टोरियल, यानी कि नंबर और बेस दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और हमारा ऑप्शन जो है वो बी का ऑप्शन जो है वो 1 है, तो इसलिए आंसर होगा बी। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर।